नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे टाइम कैप्सूल के बारे में। लाल किले के नीचे अक्सर एक टाइम कैप्सूल दबा होने की बात होती है। यह इसलिए रखा गया ताकि आज से सैकड़ों साल इतिहास को जान सके। टाइम कैप्सूल और भी कई जगह पर दबा है। इसका चलन काफ़ी पुराना लेकिन उतना ही विवादित रहा है। इतिहासकार मानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से झूठी सच्ची जानकारियां दे सकती हैं। कभी तीसरा विश्व युद्ध हो और देश के देश तबाह हो जाए तो जानकारी का क्या जरिया रहेगा। आज एक्सपर्ट ज़मीन की खुदाई से ये तक पता लगा सकते हैं कि हज़ारों साल पहले लोग कैसे जीते या खाते पीते रहे होंगे। समझिए कि टाइम कैप्सूल इसका मॉडर्न तरीका है। दशकों और सदियों बाद भी यह कैप्सूल ख़राब नहीं होगा और इसके भीतर की जानकारी जस की तस रहेगी। चलिए साथ ही साथ ये भी जानते चलें कि टाइम कैप्सूल का मकसद क्या होता है। इसमें किसी एक विषय से जुड़ी लगभग सारी जानकारी संजोई जाती है और जैसे ये कोई जगह भी हो सकती है, कोई सदी या कोई शख्सियत भी। टाइम कैप्सूल का मकसद भावी पीढ़ियों को इस बारे में सब कुछ बताना होता है। अक्सर लिखा हुआ ख़त्म हो जाता है या उसे छेड़छाड़ हो सकती है, लेकिन इसमें बंद जानकारी में आसानी से फेरबदल नहीं हो सकता। तो साथ ही साथ बताते चलें ये कैप्सूल होता क्या है। ये एक बॉक्स होता है जो किसी भी शेप का हो सकता है। आमतौर पर इसे एल्युमिनियम, स्टील या तांबे से बनाया जाता है ताकि मिट्टी में दबा होने के बाद भी ये ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक टिका रहे। वहीं लोहे से बने बॉक्स जंग लगने के कारण ख़राब होने लगते हैं। उनमें रखी सामग्री के नष्ट होने का खतरा रहता है। के भीतर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एसिड फ्री पेपर पर रहती है, जिससे हज़ारों साल तक वो वैसी की वैसी ही बनी रहे। कैप्सूल का डब्बा 3 फीट या इससे भी लंबा होता है, जो ज़मीन के बहुत गहरे में दफनाया जाता है। काफ़ी गहराई तक दबाने का सीधा उद्देश्य है कि सैकड़ों हजारों सालों बाद भी उस जगह से जुड़े तथ्य सेफ रहें। वैसे कई बार ये शेड्यूल भी होते हैं। बॉक्स दबाते हुए यह तय किया जाता है कि उसे कितने समय बाद खोला जाएगा। कई उपन्यासकारों के अप्रकाशित नॉवेल अमेरिका में कैप्सूल में दबाए गए हैं और तय हुआ है कि कितने सालों बाद उसे निकाल कर छापा जाएगा। तो बताते चलें कि भारत में कितने टाइम कैप्सूल्स हैं। हमारे यहाँ इसे कालपत्र भी कहा जाता रहा है। सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अगस्त 1972 में एक टाइम कैप्सूल लाल किले के पास दबवाया था। ज़मीन में 30 फीट से भी गहरे दबाए गए कैप्सूल के बारे में कहा जाता है कि इसमें आज़ादी के बाद के 25 सालों की बात है, लेकिन इस पर अक्सर विवाद होता रहा। विपक्षी पार्टी आरोप लगाती हैं कि कालपत्र में एक पार्टी और परिवार की तारीफ से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। देश का इसमें कोई जिक्र ही नहीं होगा। मार्च 2010 में IIT कानपुर कैंपस में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने कैप्सूल दबवाया था। इसमें कैंपस की जानकारी, तस्वीरें और रिसर्च है। ऐसे ही मुंबई के अलेक्जेंडर गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशन के कैंपस में भी एक कैप्सूल है। इसमें स्कूल की जानकारी दी गई है। ये साल 2062 में इंटरनेशनल स्तर पर भी समय समय पर टाइम कैप्सूल की बातें सामने आती रही हैं। साल 2017 में स्पेन में एक टाइम कैप्सूल मिला जो जीसस की मूर्ति के रूप में था। इसमें साल 18वीं सदी के सामाजिक आर्थिक हालातों के बारे में बताया गया था। अब तक मिले टाइम कैप्सूल में सबसे पुराना माना जाता है। वैसे तो इस कैप्सूल के बारे में कहा जाता है कि इससे जानकारियाँ मिलेंगी, लेकिन इसमें गलत जानकारियों का डर भी शामिल है। ये भी हो सकता है कि कैप्सूल दबाने वाले लोगों का इरादा खुद को या अपनी पार्टी और परिवार को ग्लोरीफाई करना रहा हो। ऐसे में सदियों बाद इस बात को क्रॉस चेक भी नहीं किया जा सकता और आने वाली पीढ़ियां गलत जानकारी के साथ ही रहेंगी। ऐसे कैप्सूल्स को पाने के आगे चलकर पुरातत्वविदों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि टाइम कैप्सूल में जो भाषा लिखी हो वो उसे पाने के समय बेकार हो चुकी हो। यानी अगर कंप्यूटर की भाषा में कैप्सूल में जानकारी है तो शायद कुछ दशकों या सदियों बाद समय इतना मॉडर्न हो जाए कि आज की भाषा डिकोड ही ना हो सके। तो चलिए विदा लेते हैं इसी के साथ। धन्यवाद।